मिस रश्मि बंसल आए और मैम आप हमें बताएं आज क्या आप हमें सिखाने वाली हैं। वेलकम मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शिवाकांत सर, सच अ वार्म वेलकम। मजा आ गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा बैक टू बैक थर्ड वेबिनार है। और पहले दो वेबिनार भी बहुत सक्सेसफुल हुए, तो तीसरा वेबिनार पूरी तरह से फाइनेंस के ऊपर डेडिकेटेड है। और हम बात करते हैं फाइनेंस की। तो जस्ट ए सेकेंड, आई एम शेयरिंग। ओके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सक्सेस ब्लूप्रिंट अब एक नाम बन चुका है और इसका तीसरा वेबिनार है। और आप सबकी हेल्प से ये भी बहुत सक्सेसफुल होगा, आप सबकी ब्लेसिंग से। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसे आप सभी स्टडी किए होंगे अपनी लाइफ में, तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ा था आपको या करना पड़ेगा अगर आप एस्पायरेंट हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि क्या करना पड़ता है। ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी न किसी तरह के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम वो अचीव करते हैं कि हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या कोई और प्रोफेशन हम करते हैं तो उसकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन हम सब में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम सबको अमीर बनना है। तो हम सब अमीर बनने के लिए कौन सा कोर्स करते हैं, हम क्या ऐसा करते हैं कि हम अमीर बन सके। कोई मुझे बताएगा कि अमीर बनने के लिए हम कौन सा कोर्स करते हैं। मुझे लगता है सबका आंसर होगा मैम ऐसा शायद कोई कोर्स है नहीं अभी तक। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रश्मि बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस बारे में बात करेंगे कि अमीर कैसे बना जाए। ऐसा कौन सा रोड मैप है जिसके थ्रू हम रिच हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज यही डिस्कस करेंगे और इसका है नेम फाइनेंशियल एजुकेशन। बेस्ट थिंग, एक राइट अप्रोच कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, आप इतना पैसा कमा सके कि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपको रिच मिले कम से कम। क्योंकि एक कोट है कि आप जन्म से गरीब हो सकते हैं, जन्म आपका गरीब घर में हो सकता है, लेकिन आप मरे अमीर, ये गलत बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो मुझे बड़ी फेवरेट बुक है, और इसी का रेफरेंस आज मेरी चैट में आपको मिलेगा। तो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो ये कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 4 पॉइंट अपनी लाइफ में ना उतारने होंगे, उनके बारे में आपको अमल करना होगा। वो 4 पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ओके। सेकेंड पॉइंट है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। थर्ड पॉइंट है डेट एंड टैक्सेस की समझ आपको होनी चाहिए। फोर्थ है सेल्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैसे लें। अगर आप इन चारों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आई विल अश्योर यू कि आप अपनी लाइफ में 100% रिजल्ट पा सकते हैं। आप वो फाइनेंशियली सक्सेस पा सकते हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से चाहती। पैसा बरस जाए मेरे पास, ऐसा पैसे का पेड़ हो, ये तरीका है। अच्छा, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये बहुत अ, जरूरी पॉइंट है, फंडामेंटल है, फॉर्मेस्ट पॉइंट है। तो पहला है एसेट एंड लायबिलिटीज की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएगा कि एसेट क्या है, आपकी नजर में एसेट क्या है। कोई कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी जल्दी कि आप लोग एसेट्स क्या समझते हैं। जैसे स्क्रीन पे भी विजिबल है कि हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, या फिर कोई बड़ा घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि घर के गैजेट्स भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लेते हैं, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ कीमत है। तो दोस्तों, क्या ये बताइए आप कि ये सारी चीजें एसेट्स हैं क्या। क्योंकि अधिकतर लोगों की जो समझ है, जो शायद पहले मेरी भी समझ थी जब तक मैं फाइनेंशियली एजुकेट नहीं थी, कि जो भी चीजें कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं। जैसे कि लेडीज को मोस्टली गोल्ड से बहुत प्यार होता है, मुझे भी बहुत प्यार है, तो हम लोग उसको एसेट समझते हैं। हम घर में भी कोई चीज खरीदते हैं तो हमें लगता है कई बार कि उसकी कोई ना कोई मार्केट में वैल्यू है, और अगर वो किसी भी वैल्यू पे बिक रहा है तो क्या वो एसेट है। दोस्तों, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू थिंक कि ये एसेट है, और टाइप नो इफ यू डोंट थिंक ये एसेट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये एसेट हो भी सकता है, बट इट इज नॉट द राइट डेफिनेशन। आई कैन से इट इज द हाफ डेफिनेशन और अ रॉन्ग डेफिनेशन। समहाउ इट्स नॉट राइट। तो दोस्तों, सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको जरूरत ही नहीं है सोचने की। दोस्तों, सिर्फ इतना है कि जो भी चीज है आपकी पॉकेट में पैसे को डाल दें, पैसे को आपकी पॉकेट में रिकरिंग इनकम बनती जाए, वो आपकी एसेट है। और जो चीजें आपकी पॉकेट से हर मंथ, ईयरली या वीकली, जैसे भी चाहे वो पैसा निकाल ले, तो वो है लायबिलिटीज।
तो दोस्तों हम सब कोई भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज बढ़े, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि हमारा पैसा हमसे चला जाए, लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाए, लेकिन हम खरीदते ऐसी चीजें हैं जो हमारी जेब से कुछ ना कुछ करके पैसा निकालती है। जैसे कि अगर हम बड़ी कार लेते हैं, कोई भी कार लेते हैं और उस कार की हमें ईएमआई भी देनी होती है, अगर हम पूरा पेमेंट देकर भी खरीदते हैं, इन दैट केस अगर मैंने उसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो उसकी वैल्यू विद द टाइम डिक्रीज भी होगी और आपको हर मंथ उसके पेट्रोल के खर्चे, अदर मेंटेनेंस, सारे खर्चे आपको करने ही होंगे। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और हम ऐसी ही चीजों पे अगर अपनी इनकम को खर्च करते रहेंगे तो हम कभी भी रिच नहीं होंगे। हमें रियल एसेट को समझना होगा, सो कॉल्ड एसेट से दूर होना पड़ेगा, रिफ्रेन करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी एक लाइन में ये बात कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल एसेट्स एंड व्हाट इज रियल लायबिलिटीज। यही एक तरीका है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ से आप अपनी रिकरिंग इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले आप ये बताइए कि किस किस को लगता है कि रियल एसेट्स क्या क्या है, तो टाइप करें कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि सेकंड पॉइंट है, कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। कैश फ्लो क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, कैश का आना और कैश का जाना। कैश का आना सबको अच्छा लगता है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कैश तो जाता ही है क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। तो क्या होता है, हम अधिकतर क्या करते हैं, हम ऐसी एसेट्स को खरीदते हैं जो कि मार्केट में लेस प्राइस पे है, लेस स्टॉक का प्राइस है, या कोई ऐसा प्लॉट, ऐसी चीजें जिसको आपको लगता है वो उसका प्राइस लेस है, इन द फ्यूचर वो आपको बहुत अच्छा वाला पैसा देगी। और आपको ऐसा लगता है कि इसी तरीके से कैपिटल गेन के तरीके से आप पैसे को पकड़ के बैठेंगे, फिर एक पेड़ उगेगा, उसमें से पैसा बरसेगा और आप अमीर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, बनने का अमीर ये तरीका है, लेकिन इट्स अप टू द मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला और आप वे वेट कर रहे हैं मार्केट अप जाएगा तो मैं बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, इट्स नॉट अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट। तो ये एक शॉर्ट तरीका नहीं है अमीर बनने का। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हैं तो आप, मोस्टली जो फाइनेंशियली एजुकेट हो चुके हैं लोग, वो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं कि आपका पैसा मंथली, वीकली, क्वार्टरली, व्हाटएवर, वो जनरेट होता रहता है कैश फ्लो के फॉर्म में। और जनरली एक आम आदमी जैसे हम लोग वो नहीं क्रिएट करते कि हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करें कि हमारे पास कैश फ्लो कभी भी खत्म ना हो। कैश फ्लो के थ्रू ही आप अपने आप को रिच बना सकते हैं कि एक आपकी रिकरिंग इनकम कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों हम क्या करना चाहिए हमें, जैसे अगर एक फाइनेंशियली एजुकेट पर्सन है तो वो एक, और एक नॉर्मल इस पर्सन भी घर लेता है, नॉर्मल पर्सन जिसको फाइनेंस की ज्यादा समझ नहीं है, वो घर लेगा, ईएमआई देगा, उसमें खुद रहेगा और उसकी बियर करते हुए पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसकी। और एक दिन जब वो समझेगा कि उसकी पूरी लाइफ उस घर को पाने के लिए, उसको कमाने के लिए निकल गई, तो वो सोचता है कि मेरी, मतलब एक आम आदमी की जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। हम सब लोग यही गलती करते हैं, मोस्टली हम भी यही गलती करते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हैं तो आप ऐसा घर लेते हैं जिसको आप हाई रेंट पे उठा सकते हैं, उस रेंट से उस घर की ईएमआई भर सकते हैं, उस ईएमआई से के एक टाइम बाद आपके घर का पूरा लोन चुक जाएगा, वो घर भी आपका हो जाएगा, फिर वो रिकरिंग इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा कैश फ्लो आपको जनरेट करना है कि जो आपको दिन बाय दिन तरक्की दे, आपके लिए रिकरिंग इनकम बन जाए। और कैश फ्लो पे आप के साथ दोस्तों अभी तक मजा आ रहा है या नहीं? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप कहानी और किससे नहीं डाल सकते, क्योंकि एजुकेशन, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ऐसी चीजें जो स्टडी से रिलेटेड होती हैं आप उसमें एंटरटेनमेंट नहीं डाल सकते। इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो आई एम सेइंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, डेट एंड टैक्सेस की समझ आपको होनी चाहिए, डेट और लाइबिलिटीज की समझ आपको होनी चाहिए। टैक्सेस वही कि अभी आपको जैसे अभी क्या हुआ है कि जैसे अभी बजट आया तो क्या टैक्सेस है वो आपको पता होना चाहिए। डेट क्या है? डेट कर्ज। कर्ज के नाम से ही हम सबको लगता है इतना बड़ा बोझ है, रातों की नींद उड़ गई, पापा मम्मी ने बोला था भूखे सो जाना, पर कर्ज नहीं लेना, कर्ज से बुरा कुछ नहीं, कर्ज और मर्ज जिंदगी में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों मुझे भी यही लगता था, कर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज तो ऐसे छू मंतर हो जाना चाहिए जैसे यहाँ से हो गया।
हम ऐसे वाले उदास हो जाते हैं कि भैया कर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज से दूर रहो, जितनी जल्दी चुका सको उतनी जल्दी चुका दो, घर में सामान सोना बेच के चुका दो और हम उससे मुक्त हो जाएं। लेकिन दोस्तों, हर लोन बुरा नहीं होता। मेरे को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मुझे ये बात नहीं पता थी। हर डेट बुरा नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि डेट भी दो टाइप के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। और गुड डेट अगर आप लेते हैं तो आप सुपर रिच बन सकते हैं। कैसे? कोई बताएगा कैसे? और बैड डेट अगर लेते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, वो भी बताओ कोई कैसे? कैसे बर्बाद हो सकते हैं? हम एक ही तरह के डेट है, एक तरह से देखा जाए तो डेट मीन्स डेट, लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली वर्क करते हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि गुड डेट कहाँ है? गुड डेट है कि अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया, आपने कोई कोर्स करने के लिए किया, कोई स्किल सीखने के लिए किया, जिसके बाद आपकी एक इनकम जनरेट हो गई, दैट इज अ गुड डेट। लेकिन अगर आपने शॉपिंग के लिए करा, आपने अपने घर में कोई कुछ बढ़िया फर्नीचर लेने के लिए किया, या कुछ और तरह से कपड़ों में खर्च किया, या सिंगापुर घूमने के लिए खर्च किया, सिंगापुर पता नहीं कहाँ से आ गया, तो अभी ये बैड डेट की कैटेगरी में आता है। आप क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले लेते हैं, घूम के आते हैं, फिर पता चलता है राम अभी तो मुझे कर्ज चुकाना है। तो ऐसा नहीं करना है, वो वाले डेट से दूर ही रहना है। गुड डेट की कैटेगरी में आते हैं, बैड डेट को दूर रखते हैं। तो डेट क्या है? डेट आप अपने बिजनेस के लिए लीजिए, आप खुद को ग्रो करने के लिए, अपनी फाइनेंशियली वर्थ को ग्रो करने के लीजिए। आपको लगता है जितने अंबानीज, अडानीज, अडानीज का नाम नहीं लूंगी, सॉरी, अंबानीज जितने भी हैं या जो भी बड़े लोग हैं, क्या वो लोग खुद को ग्रो करने के लिए सारा पैसा अपने पास से लगाते हैं? पहले मैं भी सोचती थी कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आता है। तो दोस्तों, ये सारा पैसा ये लोग बैंकर्स और इन्वेस्टर्स का लगाते हैं और अदर पीपल की मनी को इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक से लगाते हैं, और इसी से ये लोग हाई इनकम ऑफ रिटर्न्स लेते हैं। इसी के थ्रू ये अपना कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, जो अभी शार्क टैंक वाले कई सारे लोग हैं, जैसे कि लेंसकार्ट भी है, मैं यहाँ नाम लेती हूँ, वो बहुत ज्यादा कर्ज में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू भी वो अपना आरओआई जनरेट करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कॉन्टेक्ट मी, आगे आपको नंबर भी मिलेगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, सेल्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की समझ हमें डेवलप कैसे करनी है। हम में से कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? पहले तो मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट का मीन क्या है आपके लिए। कोई टाइप करेगा कमेंट बॉक्स में कि इन्वेस्टमेंट हम क्या क्या करते हैं। एलआईसी इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई बताएगा यस और नो? एलआईसी इन्वेस्टमेंट है सर? कोई बताएगा? जल्दी से टाइप करिए इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों, हम एलआईसी को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। गोल्ड में हम अगर खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, स्पेशली ज्वेलरी, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने एमआईएस ले लिया, मेरे दोस्त ने कोई पॉलिसी ले ली, मेरे दोस्त ने कुछ और ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन उसका अ, हो सकता है इनकम अलग हो, उसका इनकम अलग हो, और उसके साथ क्या हुआ है कि उसके गोल्स अलग हो, उसकी इनसाइट अलग हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होते हुए भी आपके केस में ठीक नहीं है, क्योंकि आपके गोल्स अलग हैं, आपकी चॉइस अलग है, आपकी लाइफ अलग है। तो क्या करें? कैसे करें कि मेरे लिए बेनिफिट हो, मुझे फायदा अच्छा हो, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा घूम घूम के आए, हर तरह से आए, यूनिवर्स दे। उसका तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट की समझ डेवलप करिए, ऐसे डिसीजन लेना शुरू करिए जो फाइनेंशियली आपको फिट कर सके। आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, ऐसे स्किल को समझिए जो आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, आप उसके ऊपर वो रिसर्च कीजिए। तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है। इतने सारे लोग को आप मार्केट में देखते हैं, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, जो लोग बहुत अपने आप को रिच बना चुके हैं और बहुत जीरो से स्टार्ट जिन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप था? उनके पापा करोड़पति थे, या फिर उनको कहने वाला कोई था कि 2 करोड़ ले जा, जा सिमरन जी रे अपनी जिंदगी, जो एक्सपेरिमेंट करना है कर ले? नहीं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल जो जीरो से स्टार्ट करके कहीं एक लेवल पे पहुंचे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता था, कोई बहुत छोटे ही जर्नी से स्टार्ट किया, आप एमबीए चाय वाला का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी अनफिट थे जब उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने खुद को एजुकेट किया, खुद को इस लायक बनाया,
अच्छा एक बात करते हैं, आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता किसी ने ना सुना हो। वो इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, इतना ज्यादा स्टडी करते हैं। मोस्टली आप जिसको भी, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो अपने आप को इतना ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं और रिच बनते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएंगे कि रिच बनने का पढ़ने से क्या मतलब है? बिजनेस तो प्रैक्टिकल की चीज है, बिजनेस में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। नहीं दोस्तों, बिजनेस में जब वो पढ़ते हैं, उन एक्सपीरियंस को वो अपने बिजनेस में ट्राई करते हैं और वो उससे काफी सारे सुपर रिच आइडियाज निकालते हैं। एक आइडिया रॉबर्ट कियोसाकी ने भी दिया हमें, जो ESBI मॉडल है। ESBI मॉडल क्या है? ESBI मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसके थ्रू अगर आपने इसको समझा तो आप बहुत अच्छे तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, S for self-employed, B for business owners and I for investors। क्या है ये? E यानी कि एम्प्लॉइज काम करते हैं टाइम पर, मतलब जितना टाइम वो काम करेंगे उतना पैसा उन्हें मिलेगा। बी एस भी वही है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी टाइम के लिए करते हैं लेकिन उनको उससे ज्यादा पैसा मिलता है। बी वही है जो दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं। आई जो कि मनी से काम निकलवाते हैं। मैं उसको सिंप्लीफाई आपको कर देती हूँ। एम्प्लॉइज वही है, वो किसी ना किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, और जब तक वो काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ऐसे कोई सीए है या फिर कोई डॉक्टर है, वो अपने लिए काम कर रहा है और उसको उसको टाइम का पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई बिग बिजनेसमैन है? बिग बिजनेसमैन का मीन यहाँ पे मेरा है, जो बिग बिजनेसमैन जिनके अंडर में 500 लोगों की मिनिमम टीम है, आपको लगता है कि क्या वो एक बार ब्रेक पे चले जाए, एक मंथ के लिए ब्रेक पे चले जाए तो उनकी इनकम रुक जाएगी, उनका पैसा आना रुक जाएगा? नहीं दोस्तों, उनका पैसा आना नहीं रुकेगा। उनको सिर्फ इतना करना है कि वो ऐसी टीम को हायर करे, ऐसी बड़ी टीम को हायर करे कि जो उनके लिए काम करे। वो इतने माइंडफुल लोगों को अपने अंडर काम कराते हैं कि उनका पैसा नहीं रुकता। दोस्तों, इसी तरह से इन्वेस्टर होते हैं जो अपने मनी को दूसरों के बिजनेसेस में लगाते हैं और मनी उनके लिए काम करता है, और वो हमेशा उनका जो मनी है उससे उनको हाई रिटर्न मिलता है, और उनका पैसा लेस रिस्क में होता है, उनको रिटर्न इतना हाई मिलता है, और मनी वो घर बैठ के उनके लिए मनी काम करता है। दे कैन टेक अ ब्रेक, वो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, वो 2 महीने की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन छुट्टियां नहीं कर सकता। अगर वो 1 मंथ की छुट्टी ले लेगा तो दोस्तों उसकी इनकम रुक जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी एक लिमिटेशंस होती हैं उसकी। तो दोस्तों, जिस्ट सिर्फ इतना है, मनी जो काम करती है वो इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। पीपल जो हम जैसे लोग हैं वो काम करते हैं बिजनेसमैन के लिए, बिग बिजनेसमैन के लिए। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मनी के लिए रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी मनी नहीं आती। क्योंकि अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें इस चीज को बहुत अंदर तक, तो 95% पीपल एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 5% पीपल वो हैं जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं। लेकिन इसका फ्लिप है, उल्टा है, कि 95% इनकम उन्हीं लोगों के पास है जो कि 5% की कैटेगरी में आते हैं, और 5% इनकम उन लोगों के पास है जो 95% की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम लोग। हम खुद को फाइनेंशियली जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, हम कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहिए। यानी कि आज तक जो आप करते आ रहे हैं, जैसा आपके साथ चल रहा है, अगर आपने वही किया, वैसा ही सिस्टम चलता रहा, तो हम और आप बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते रहेंगे, और वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिला है, वही पैसा, वही जिंदगी, वही एंड। मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगी इस बारे में। तो दोस्तों, क्या करना है? असल में क्या करना है? फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए खुद को। आगे वाली स्लाइड्स में आगे वाले हमारे स्पीकर बताएंगे कि आप कैसे खुद को एजुकेट कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, आपको एक कॉमन पीपल की भीड़ से स्पेशल हाइट्स पे पहुंचा सकता है। दोस्तों, सिर्फ फाइनेंशियली एजुकेट करना है खुद को, और आप पाएंगे कि आप यहाँ से वहां बहुत लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों इस बारे में आपको कुछ और जानना है, तो मेरे ये सारे हैंडल्स हैं जहां मैं मिल सकती हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम 9 to 7 इन द डे टाइम, एंड यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नई ऊंचाइयों को आप छुए। हम नेक्स्ट अपना वेबिनार लाएंगे बहुत धमाकेदार,
और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू, बाय बाय।